खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैचियां खाक हमें उड़ने से रोकेगी, ये कैचियां खाक हमें उड़ने से रोकेगी। हम परों से नहीं, हम हौसलों से उड़ा करते हैं। हम परों से नहीं, हम हौसलों से उड़ा करते हैं। हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि 2 अंक वाली जितनी भी संख्या है उनका स्क्वायर हम कैसे कुछ सेकंड में ही निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और सीखिए कि 2 अंक वाली जितनी भी संख्या है उनका स्क्वायर जो है कुछ सेकंड में हम निकाल पाए, वो तरीका क्या है, वो ट्रिक को सीखिएगा। जैसे आपको पता होगा नॉर्मली कि 1 से 9 तक का तो स्क्वायर आपको याद ही रहता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब हम आगे बढ़े तो उसमें दिक्कत होने लगता है, ठीक है कि नहीं। तो हम ऐसे ट्रिक का खोज किए हैं जिसके माध्यम से आप तुरंत ही जो है उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आपको थोड़ा सा हम बता दें कि आपको ये ट्रिक तो पहले से पता होगा कि सर 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 12 का कितना होता है सर, तो 144 होता है। 13 का कितना होता है, तो सर 13 का स्क्वायर आपका 169 हो जाता है ना। 14 का कितना होता है सर, 196 हो जाता है। तो ऐसे आप गुना करके निकालते हैं। सर 11 गुना 11 ऐसे करते होंगे, 11 गुना 11 तो 1 कम 1 हो गया, 1 कम 1 हो गया। आप यहाँ से 1 से गुना करेंगे फिर, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, इस तरह से निकालते हैं आप। लेकिन इस तरह से करने से क्या होगा कि ये छोटा संख्या तो हम इनका कर लेते हैं, लेकिन जो बड़ा बड़ा संख्या रहता है तो फिर दिक्कत करने लगता है और जल्दी स्पीड में नहीं हो पा रहा है ना। जैसे इसका गुना करके हम 3 कितना करें, 9, 3 कम 3, फिर गुना करेंगे 3 कम 3 और 1 गुना 1 तो 1 होगा। तो यहाँ पर हो गया 9, उसके बाद हो गया 3 दूना 6, ये तो आपका देख लीजिए कि 13 गुना 13 किए तो इतना आया, तो इतना पढ़े। तो ये हमको याद था तो हम लिख दिए। तो चलिए कि इनको सर अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें। तो जैसे मान के चलिए कि 11 का ही ले लेते हैं, चलिए कुछ 12 का ही ले लेते हैं, चलिए 12 का सिंपल। तो 12 का पहले बताते हैं आपको, 12 का स्क्वायर किए। इनको दोस्तों आपको क्या करना है कि 3 खंडों में तोड़ना है। 3 खंडों में तोड़ने का मतलब समझिए, 3 खंड बनाना है इनका और ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट में है ना, फर्स्ट में क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर कर लेना। ये फर्स्ट वाला संख्या क्या कर लेना है, स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो करना आसान होता है सर, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 ना होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो आपका स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। अब सेकंड में क्या करना है आपको कि 1 गुना करना है 2, मतलब कि यहां से जो भी संख्या यहां रहेंगे ये वाला संख्या से गुना करना है। जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 गुना अगर 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा। कितना होगा, 2। तो 2 गुना आपको ऊपर वाला से करना है, तो 2 गुना कितना होगा, 2, तो कितना हो गया 4। 4 में हासिल बचता है क्या, नहीं बचता, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ जाएंगे। अब लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका क्या है, तो लास्ट में भी 1 है सर। तो लास्ट में 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 गुना 1 होगा, तो 1 क्या ना होगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। कि देख लीजिए आप कितना हो गया आपका, ये पहला खंड में क्या था 1, दूसरा में 4, फिर 4, तो हो गया ना 144। अब देख लीजिए 12 का 144 यहाँ पर वर्ग निकला हुआ है। मतलब कि शुरू वाला और लास्ट वाला का स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर। और बीच वाला जो स्टेप्स बोले इससे गुना करना है, और गुना करने के बाद जितना होगा उसको 2 से गुना कर देना, बस इतना ही काम करना है। जैसे आप दूसरा उदाहरण आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जैसे हम 13 का उदाहरण अगर लें, 13 का लें, तो 13 का अगर लेते हैं सर तो कितना हो जाता है, तो 13 का स्क्वायर, तो इनका भी 3 खंड करना है। क्या करना है, 3 खंड करना है। तो पहला वाला का क्या बोले थे, स्क्वायर, तो 3 तिया कितना हो गया 9, ठीक है ना। अब दूसरा जो स्टेप, सॉरी मध्यम वाला जो स्टेप लेना है, बीच वाला जो क्या करना है आपको, ठीक है ना। तो करना क्या है कि यहाँ पर 1 गुना अगर 3 करे तो कितना होगा, 3 होगा, है ना। तो 3 हुआ, तो 3 के 3 2 बार पढ़ना, कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट वाला का स्क्वायर, तो लास्ट वाला स्क्वायर 1 गुना 1 कितना होता है 1। आप देख सकते हैं हो गया कि नहीं, 169, तो 169, ठीक है। इसी तरह से आपको करना ही होगा। जैसे आप इससे ऊपर उठ के थोड़ा सा लेते हैं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि 21 से लेते हैं। चलिए ले लिए 21, इसका स्क्वायर करेंगे। इनका भी 3 खंड बनाना आपको, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा सर, है ना। 1 गुना 1 यानी 1 का स्क्वायर किए, क्या कर दिए, पहला वाला का स्क्वायर कर दिए, समझिएगा। और सेकेंड वाला का क्या करेंगे दोस्तों कि 2 गुना से, अब यहाँ देखिए ये वाला संख्या से इसको गुना करना है, जितना आएगा फिर 2 से गुना कर देना है। तो 2 गुना 1 तो 2 हुआ, और 2 गुना 2 तो 4 हो गया, तो 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसी तरह से अब लास्ट वाला क्या करना, लास्ट वाला का भी स्क्वायर करना है। तो 2 गुना 2 4, तो हो गया ना 441,
441, 21 का स्क्वायर 441 होता ही है, अब देख लीजिए, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आप जो है इनको हल कर सकते हैं और बहुत शॉर्ट मेथड से इनको आसानी से हल कर सकते हैं और जल्दी आप तुक्का लगा सकते हैं कहीं भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी बड़ा संख्या ले, जैसे हम मान के चलिए 38 ले लेते हैं और इनका हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो सर अगर 38 का निकालें तो 8 का स्क्वायर 88 64, 64 का कितना हो गया सर 4, 64 का कितना हो गया सर 4, हासिल कितना रहता है सर 64 का 4 रहा तो हासिल आपका 6 बच गया, कितना बच गया 6। अब जो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको कर देना है कितना सर 3 से गुना करना 8 को, 3 से गुना करना 8 को, तो 8 कितना हो गया सर 24, 8 कितना हो गया 24। तो अब यहाँ पर 24 का गुना कर देना है 2 से, तो 24 गुना कितना हो गया 48, 48 और 8 कितना होता है 48 6 सॉरी, जैसे कि 3 से गुना किया 8 को तो 8 24 और 24 गुना 2 कर दिया तो 48, 48 6 कितना हो जाएगा जाके आपका 54, कितना हो जाएगा 54, 54 का कितना लिखेंगे 4 और हासिल कितना बचा 5, हासिल भी देखना पड़ता है, तो हासिल कितना बच गया आपका 5 बच गया। तो अब चलिए सर हासिल 5 बचा, आगे हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। पहला वाला का स्क्वायर किए 64 का 4 हासिल रहा 6, दूसरा वाला इससे गुना किए तो कितना आ गया सर 24, 24 गुना 2 कर दिया 48, 48 में जोड़ दिए 6 है ना, कितना हो गया 54, 54 हो गया तो 54 का लिख दिए 4 हासिल बच गया 5। अब लास्ट वाला 3 है, 3 का गुना करेंगे किसे, अब 3 का यानी स्क्वायर होगा तो कितना हो गया 9 और 9 हासिल कितना अच्छा 5, तो 9 5 कितना हो गया 14, तो लास्ट में पूरा का पूरा लिख देना है यानी कि 1444 हो गया सर 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर कितना हो गया 1444। तो आप जो है इस तरह से आप शॉर्ट मेथड से आप हल प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के ट्रिक के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस चैनल से थोड़ा सा भी लाभ मिल रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो। फिर मिलते हैं अगले नए ट्रिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।